हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में अपने पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एक अच्छे लेवल के आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर, बीएलडब्ल्यू, फॉरेस्टर और आपके जो कौन से एग्ज़ाम रहने वाले हैं, वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चलाई जा रही हैं। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जेकेपी कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। तो आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो इधर हम क्या बात करेंगे, विच गॉड हैज हिज इम्पोर्टेंस एज द फर्स्ट डाइटी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो कौन से गॉड थे, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वरुणा, अग्नि, इंद्र या रुद्रा। तो इसका आंसर आपने बताना है, ठीक है। तो देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में सबसे पहले मैं बात करूं वैदिक पीरियड के बारे में, तो जो वैदिक एज हमारी आ जाती है, वैदिक एज में क्या आ गया, जो हिस्ट्री है वैदिक इंडिया की, तो वो ज़्यादा किससे नोन है, उसके टेक्स्ट को लेके और वेदास को लेके, और जो भी वहाँ पे जो नेम्स थे तब दिए गए थे, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड सबसे पहले इधर क्या आ जाते हैं, आर्यंस आ जाते हैं, ठीक है। आर्यंस में दो आ जाते हैं, ठीक है। जो वैदिक एज है वो दो तरीके से डिवाइड हुई है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो जहाँ पे किसकी बात की गई है, लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज की मैं बात करूं, जिसमें क्या आ जाता है मेनली फ्रेंड्स, जो ऋग वेद आ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे वेद आ जाते हैं, ठीक है। जो वैदिक रिलीजन आपका आ जाता है, ये सब आपने याद रखना है, जिसमें क्या आ जाते हैं, वेद्स आ जाते हैं, ठीक है। वो आ जाता है हमारा अर्ली वैदिक में। उसके बाद जो लेटर वैदिक है, तो लेटर वैदिक में क्या आ जाता है, जिसमें जो चेंजेस हुई, डेवलपमेंट हुई, क्या क्या वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल कंडीशन चेंजेस हुई, ठीक है, ये सब आ जाता है। उसके बाद साहित्य, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, जो ब्राह्मण्स, आर्यांक, उपनिषद, ये सब कंपोस्ट हुए थे कहाँ पे, लेटर वैदिक एज में। और जो लेटर वैदिक एज थी, इसको हम क्या बोलते थे, PGW। क्या बोलते थे, PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर आयरन फेस भी इसे बोलते थे। और यहाँ पे रिलीजन की मैं बात करूँ, जो इम्पोर्टेंस थी ऋग्वेदिक गॉड्स की, वो रिड्यूस हो गई थी। किसमें, लेटर वैदिक में। इसमें जो न्यू गॉड्स थे वो क्या हो रहे थे, पॉपुलराइज्ड हो रहे थे। जैसे प्रजापति, विष्णु, रुद्र, ठीक है। प्रजापति, विष्णु, रुद्र। जो पुषान कौ प्रोटेक्टर थे, वो किसके गॉड थे, शूद्र के जो गॉड थे। तो इधर रिलीजन जो फर्स्ट डाइटी की कौन आ जाते हैं, यहाँ पे रुद्र, ठीक है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका रुद्र हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या बात करोगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा की आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी बताओगे, मरुत, अग्नि, शक्ति या इंद्रा। मरुत, शक्ति या इंद्रा। तो ऋग्वेदी के मैं बात करूं, जो ऋग्वेदिक एज है, तो उधर जो भी नॉलेज था वो सबसे पहले तो आर्यन से जो आता है, जो कहाँ से, जो साउथ रशिया टू सेंट्रल रशिया, जिन्होंने स्टीप्स जो किया था, ये सब हो जाता है। उसके बाद आपने जहाँ पे क्या याद रखना है, जो आपका ऋग्वेदिक सोसाइटी भी अलग रही है, ऋग्वेदिक पोलिटी भी अलग रही है। उसके बाद जो ऋग्वेदिक रिलीजन भी अलग रहा है। इधर आपने इंपॉर्टेंट क्या बतानी है, डिविनिटी बतानी है। किसकी डिविनिटी बतानी है, जो ऋग्वेदिक एज की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंद्रा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंद्रा इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो जो इंद्रा मैं बात करूं, इंद्रा जो 21 हाइमन्स यानी कि श्लोक है जो ऋग्वेदा के, जो किसको डेडिकेट करते हैं, इंद्रा को, ठीक है। उसके बाद इन्हें हम और क्या बोलते थे, पुरंदरा भी बोलते थे। क्या बोलते थे, पुरंदर भी बोलते थे, जहाँ तो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी बोलते थे इंद्रा को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे अब हमारे चार वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इधर आपने बताना है ऋग्वेद में हम क्या बात करते थे।
तो ऋग्वेद में हम क्या बात करते थे, ऋग्वेद जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हम क्या बात करते थे, हाइमेंस और प्रेयर्स के, यानी कि श्लोक्स और प्रेयर के बारे में। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या आ जाता है हमारा, हेमंस और रिचुअल्स के बारे में। सामवेदा में म्यूजिकल आ जाएगा। अथर्ववेद में क्या आ जाएगा, चार्म्स एंड स्पेल। ये सब आपने याद रखना है। ऋग्वेदा में प्रेयर्स और हेमंस, यजुर्वेदा में हेमंस और रिचुअल्स, सामवेदा में म्यूजिकल और अथर्ववेदा में चार्म्स एंड स्पेल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 4213। ठीक है, 4213 यानी कि ऋग्वेदा, प्रेयर एंड हेमंस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी कमेंट सेक्शन में करके बताना है आपको इस तरीके से सेशन चाहिए या कुछ अलग तरीके से, जैसे आप बोलोगे वैसे आपको प्रोवाइड है जो वो किया जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट आ जाएगा द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफीज। तो योगा फिलॉसफी के एक्सपाउंडर कौन रहे थे। ठीक है, योगा फिलॉसफी आपने बतानी है। तो योगा फिलॉसफी के एक्सपाउंडर पतंजलि, गौतम, जामिनी या शंकराचार्य। तो इसका जो फाउंडर हैं योगा फिलॉसफी के वो कौन हो जाते हैं, पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, तो आपने अंतिम तक ज़रूर बने रहना है। आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए, वीएलडब्ल्यू के लिए, फॉरेस्टर के लिए, जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा आपका, पुरुषा सूक्ता इज अ पार्ट ऑफ। पुरुषा सूक्ता किसके पार्ट है, ऋग्वेदा के, योगा सूत्रा के, रामायणा के या भगवद गीता के। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। जो पुरा सूक्ता किसके पार्ट थे, वो हमारे ऋग्वेदा के जो पार्ट थे। ठीक है, ऋग्वेदा के जो पार्ट थे कौन, पुरा सूक्ता। ये सब आपने याद रखना है अच्छे से, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में कोई भी करने में से दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज के मेन करेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं। बर्ना सिस्टम, ट्राइबल पॉलिटी, हंटिंग या फूड गैदरिंग प्रैक्टिस। तो लेटर वैदिक एज में क्या जो ज़्यादा किया जाता था, तो लेटर वैदिक एज में जो बर्ना सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा जो किया जाता था। बर्ना सिस्टम आपने याद रखना है, जो लेटर वैदिक एज में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर हमने किया जो पुरा सूक्ता। तो पुरा सूक्ता में क्या बात करी जाती है, पुरा सूक्ता थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्या था 10th मंडला में आता है ऋग्वेदा के, जो ऋग्वेदा के 10th मंडला में आता है पुरा सूक्ता। तो उसकी जहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पुरा सूक्ता की बात करें सबसे पहले, पुरा सूक्ता में क्या आ जाता है हमारा, जो चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये सब हो जाते हैं। इधर क्या बात की जा रही है, जो पुरा सूक्ता एक लेट हम था 10th मंडला का ऋग्वेदा का, जिसमें क्या बताया गया, जो 4 पर्सन ओरिजिनेट हुए थे किसकी बॉडी से, पुरुषा के। ठीक है, जो क्या थे, प्रीमेवल क्रिएटर थे। तो माउथ से कौन हुआ, ब्राह्मण, आर्म से कौन हुआ, क्षत्रिय, और थाई से कौन हुआ, वैश्य, और फीट से कौन हुआ, शूद्र। इस तरीके से भी जो कॉन्सेप्ट था आप मान के चल सकते हो। ठीक है, और 4 आश्रम भी हुए। 4 आश्रम कौन से हुए, एक हुआ ब्रह्मचार्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद गृहस्था हाउस होल्डर, उसके बाद बनाप्रस्था यानी कि पार्शियल रिटायरमेंट। ये सब आपके क्या रहते हैं, जो 4 आश्रम्स रहते हैं। ये सब भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो 9th मंडला ऋग्वेदा समिति का वो किसे डिवोट करता है, उर्वशी एंड हेवन को, सोमा एंड द गॉड हु इज नेम आफ्टर द ड्रिंक, इंद्र एंड हिज एलिफेंट, गॉड्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ड्रग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमा बात करूं, जो गार्ड किसके थे, प्लांट्स के थे। सोमा किसके गार्ड थे, प्लांट के। जो 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा में भी डेडिकेट किया गया है किसको, सोमा को। ये सब आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये स्टेटमेंट वाला, उसके बाद करते हैं। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो अनुलोम है, इस मैरिज बिटवीन, अनुलोमा मैरिज किस किस के बीच है, हायर कास्ट मैन एंड ए लोअर कास्ट वुमेन, लोअर कास्ट मैन एंड ए हायर कास्ट वुमेन, मैन एंड ए वुमेन ऑफ सेम कास्ट, मैन एंड ए वुमेन ऑफ सेम गोत्र। तो इधर आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग अनुलोमा इस मैरिज बिटवीन, अनुलोमा जो मैरिज है वो किसके बिटवीन है, जो हायर कास्ट मैन एंड ए लोअर कास्ट वुमेन के बीच जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ मैरिज कितने टाइप की होती है, मैरिज आपकी आएगी 8 टाइप की। ठीक है, कितने टाइप की जो मैरिजेस हैं वो होती हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मा, उसके बाद दैवा। ठीक है, ब्रह्मा याद रखो, ब्रह्मा, दैवा, अर्षा, प्रजापत्य, गंधर्व,
असुरा, राक्षसा और पिशाचा, ये 8 तरीके की जो मैरिजेस हैं वो रहती हैं। सबसे पहले बात करूँ ब्रह्मा की, तो इधर क्या होता है जिसमें जो मैरिज होती है गर्ल की जो सेम वर्ना में हो जाती है, ठीक है, मैरिज ऑफ ए ड्यूली डाउड गर्ल टू ए मैन ऑफ सेम वर्ना में, ठीक है, वो आ जाती है ब्रह्मा। उसके बाद दाइवा में क्या होता है, जो फादर होते हैं लड़की के वो एक क्या करते हैं, सैक्रिफिशियल जो प्राइस्ट को पार्ट ऑफ फी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा अर्शा। अर्शा में क्या होता है, जो टोकन ब्राइड जो प्राइस ऑफ काऊ और वूल का होता है वो दिया जाता था इन प्लेस ऑफ डाउरी में, ठीक है, वो होता है अर्शा। उसके बाद प्रजापतिया में क्या होता है, जो फादर्स हैं वो गर्ल की शादी जो कराते थे विदाउट डाउरी और विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। उसके बाद आता है जो गंधर्व, जो मैरिज होती है कंसेंट से दोनों पार्टीज़ के बीच, जिसे आप लव मैरिज बोलते हो, गंधर्व मैरिज उसे बोलते हैं। उसके बाद आता है असुरा मैरिज। असुरा मैरिज में क्या होता है, जो जाने की ब्राइड होती है तो उधर क्या आ जाएगा, उसको उसके फादर से जो ले लिया जाता है डिसफेवर से, ठीक है, वो आती है असुरा। और राक्षस में क्या आती है, जो कैप्चर से, यानी कि मैरिज जो की जाती है वॉरियर्स के द्वारा कैप्चर करके। उसके बाद पिशाचा में क्या होती है, जो सिडक्शन से जो मैरिज है वो की जाती है, ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपने आ जाएगा द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली वन ऑफ, जो अर्ली वैदिक में जो वैदिक आर्यन थे उनका रिलीजन क्या था, ठीक है, तो उसका रिलीजन आपने बताना है क्या हो जाएगा, जाजनास एंड वर्शिप ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इन द वैदिक सोसाइटी द टर्म यूज टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ फैमिली वास। वैदिक सोसाइटी में ग्रुप ऑफ फैमिली को किससे डिनोट करते थे, गोत्र से, जना से, विश्य से या ग्रमा से। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है किससे हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, वो हो जाएगा जना से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग कल्चर वाज द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। तो फर्स्ट जो पेंट था पोट्री को वो किसने किया था, मेसोलिथिक ने, चैल्कोलिथिक ने, नियोलिथिक ने या आयरन एज ने, ठीक है। तो इधर सबसे पहले मैं बात करूँ पोट्री को लेके, तो जो लेटर वैदिक पीपल हैं उन्होंने यूज़ किए थे जो 4 टाइप के पोट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्ट्रिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। जो रेड वेयर था वो मोस्ट पॉपुलर हुआ था जो कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, ये सब आपने याद रखने हैं। और जहाँ पे कौन सा जो कल्चर पेंट में पोट्री में दिखाया गया था वो था मेसोलिथिक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विच मेटल सो फार नॉट बिन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट। तो हड़प्पन साइट में कौन सा जो मेटल था वो डिस्कवर नहीं किया गया था, कॉपर, गोल्डन, सिल्वर या आयरन। तो आयरन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा डायनेस्टी। नालंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, डू इट योरसेल्फ आपका रहेगा, कमेंट सेक्शन में आपने करके बताना है नालंदा डायनेस्टी के फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्ड गोत्रा फर्स्ट अपेयर विद द मीनिंग ऑफ ए क्लैन। तो किसमें जो फर्स्ट वर्ड गोत्रा था वो फर्स्ट अपेयर हुआ था, ऋग्वेदा में, अथर्ववेदा में, अत्रेय ब्राह्मणा में या अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने जो अंतिम नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे आपको अगला पार्ट, और इससे पहले जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने बात की थी कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो अच्छे तरीके से आपसे कराए थे। नेक्स्ट सेशन में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।